द बंगाल फाइल्स के बारे में बात करते हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि इसका जो कलेक्शन है, क्योंकि भाई फिल्म ज़बरदस्त है, तो ये कलेक्शन जो है वो आगे चल के बढ़ सकता है कल परसों वगैरह। पर आज कितना है, आज का जो दिन है 3 बजे तक कलेक्शन कितना हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। शाम तक बजट पता चल जाएगा भाई। 15 से 20 करोड़ बजट है सुना है मैंने, बट वो शाम को बॉक्स ऑफिस का साइट दिखा देगा ना बजट, उसके बाद कोई इशू नहीं है। एक बार आने दो बजट, उसके बाद में उस पर बात करेंगे। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, एट प्रेजेंट कि कलेक्शन कितना हुआ है और क्या ये कलेक्शन आज का जो कलेक्शन है, क्या ये द कश्मीर फाइल्स का जो डे 1 है कलेक्शन उसको तोड़ पाएगी क्या। डे 1 उसका देखो, द कश्मीर फाइल्स भी बहुत बड़ा नहीं था कलेक्शन, लेकिन 3 सवा 3 करोड़ समथिंग था, समथिंग अराउंड उतना था क्या, लेकिन उतना करेगी क्या, ये बड़ा क्या कहते हैं एक तरीके से चर्चा का विषय है ना। देखो इसमें कोई शक नहीं है कि हाँ देयर आर मेनी रिव्यूज़ जो उतने इन लोगों ने बॉलीवुड वालों ने अपने ही घुसाड़े हैं, बट देयर आर मेनी रिव्यूज़ जो सच में अच्छे रिव्यूज़ आए हैं। बट क्या वो रिव्यूज़ कन्वर्ट हो पाएंगे पब्लिक में, क्या पब्लिक देखेगी, क्या अच्छी तरीके से विवेक अग्निहोत्री ने प्रमोट किया है। यहाँ पे प्रमोट की बात नहीं है, रिव्यूज़ की बात है। हमें वेट करना पड़ेगा किस तरीके से, क्योंकि पहला दिन जब भी मैं ऐसी फिल्मों का देखता हूँ, आई डोंट नो बट जितना याद करो आप कि बाद में फिल्में चलती है। ऐसे अगर देखा जाए, जो मैं देख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, सुन लो। तो ऐसे जो सिचुएशंस आती है, जैसे महाअवतार नरसिम्हा का तो पहला दिन खाली 1.5 करोड़ था, आज वो 325 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस पे है। तो वो इशू नहीं है यहाँ पे, वो देखने लायक वो एंगल नहीं रहता है। बात ये है ऑडियंस मैटर करती है, ऑडियंस क्या आगे, क्योंकि पहले दिन तो महाअवतार नरसिम्हा का भी जब 1.5 करोड़ आया होगा तो क्या सोचा होगा लोगों ने कि क्या होगा, पर लोगों ने झगड़ झगड़ के शोज़ बढ़ाए, हुआ था ना। तो वैसा भी हो सकता है, लेकिन ये होगा क्या, ये ऑडियंस पर मैटर करता है, डिपेंड करता है। अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आए हैं फिल्म के, अब ये बाकी पब्लिक पर है कि वो फिल्म देखना चाहते हैं या नहीं। उस अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो कितना हुआ है कलेक्शन। देखो मुंबई का ऑक्यूपेंसी 16% है, 212 शोज़ है इसके, शोज़ तो कम है नो डाउट। दिल्ली में 239 शोज़ है, 16% ऑक्यूपेंसी। लेकिन मुंबई दिल्ली की ये खबर आई है कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज ऑफ शोज़ इफ़ द कलेक्शन स्पिक्स। ओके, कलेक्शन अगर स्पिक होता है, अच्छा पिक कर देती है ओके, तब ये शोज़ बढ़ सकते हैं। तब पुणे 12% ऑक्यूपेंसी, 95 शोज़ है। पुणे में तो बहुत कम शोज़ है यार। बेंगलुरु 78 शोज़ है, 21% ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद 31% ऑक्यूपेंसी, 115 शोज़ है, एक्सीलेंट ऑक्यूपेंसी हैदराबाद में। 4% अहमदाबाद की ऑक्यूपेंसी है, 130 शोज़ है। सूरत बहुत कम ऑक्यूपेंसी है, 2% का ऑक्यूपेंसी है, वहाँ पे शोज़ है 84, 36 शोज़। जयपुर में 9% ऑक्यूपेंसी, चंडीगढ़ 10% ऑक्यूपेंसी, 30 शोज़। भोपाल 20 शोज़, 7% ऑक्यूपेंसी। लखनऊ 28% ऑक्यूपेंसी, 40 शोज़। अब यहाँ पे देखो दो धारी तलवार है, यह मैटर करता है भाई ऑडियंस पर कि ऑडियंस सपोर्ट करेंगे या नहीं। 15% मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है पूरा ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो भारत की, जो कि सच बोलो तो एक्सेप्टेबल नहीं है, थोड़ा बेटर होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि ऑब्वियसली द कश्मीर फाइल्स का ये डे 1 का रिकॉर्ड तोड़ेगी, बट जो लोग बोल रहे 2 से 3 करोड़ डे 1 वाला एंगल, क्या उतना होगा, पॉसिबिलिटी लगती तो है। अब क्योंकि 3 बजे तक का जो कलेक्शन आया है वो 55 लाख का है, मैं 4 बजे तक का भी अपडेट दूंगा, वो बात नहीं है यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा द बुक माई शो जो है उस पर अगर हम जाते हैं, मैंने ना सुबह से यार बुक माई शो वगैरह देखा नहीं, बहुत बिजी था मैं, बाकी फिल्में वगैरह भी आ रही थी, तो थोड़ा सा अभी थोड़ा टाइम मिला है तो मैं बता देता हूँ। हाँ तो देखो भाई, बुक माई शो की अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ट्रेंडिंग यस है 1.7 के, यानी कि 1,500 से 2,000 टिकट तो बुक हो रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है भाई, ट्रेंडिंग हो रही है। बुक माई शो पे ट्रेंडिंग होना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आज नहीं आपको पता चलेगा, ये हम परसों बात करेंगे इस पे कि ट्रेंडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। बाकी सब छोड़ो, ये ट्रेंडिंग अगर नहीं होता तो थोड़ा सा गड़बड़ लग सकता था। मैं हमेशा यही चेक करता हूँ, आप बोलते हो कभी कभी कि मोस्ट ऑफ द आपके प्रेडिक्शन सही होते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या होता है
मैटर करता है भाई ट्रेंडिंग, बहुत बड़ी बात है। आपको लगता है वो वर्ड छोटा है, लेकिन वो फिल्मों का भविष्य है भाई। ट्रेंडिंग वाला एंगल, ट्रेंडिंग नहीं होती ना भाई तो गड़बड़ थी। अब वो और जो क्या बोलते हैं अपना स्पॉट बुकिंग अच्छा हुआ तो और अच्छी चल सकती है फिल्म। लेकिन ये अगर मगर पे मैं नहीं रहता हूँ, मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ बहुत। कलेक्शन आ रहा होगा तो अच्छा बोलूँगा, नहीं आ रहा होगा तो नहीं बोलूँगा, मैं उस टाइप का बंदा हूँ। 65 लाख का बिजनेस 4 बजे तक हुआ है। देखो भाई मैं सीधी बात बोलता हूँ, मैंने 2 करोड़ का प्रेडिक्शन 2 से 3 बोला था, और 65 लाख हुआ है 4 बजे तक। अगर इवनिंग और नाइट ऑक्यूपेंसी अच्छा जाता है तो फिर भी 1.5-2 करोड़ तक का आ सकता है कलेक्शन। मैं एक्सपेक्टेशन मेरी 2 करोड़ की है, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा 2 से 3 वाला एंगल आएगा तो। हालांकि ये कलेक्शन बहुत अच्छा है बिल्कुल नहीं है, बजट के हिसाब से उतना बुरा भी नहीं, लेकिन फिल्म चढ़ेगी ऐसा लगता है, ट्रेंडिंग भी है। और कल की तुलना में टिकट ज़बरदस्त तरीके से बुक हो रहे हैं, असर हुआ है रिव्यूज़ का। हाँ बट आप इसकी कंपैरिजन बाकी फिल्मों से, एक्शन फिल्मों से करने जाओगे तो गलत है। बट वर्ड ऑफ माउथ धीरे धीरे ही चलता है भाई। महाअवतार नरसिम्हा 1.5 करोड़ था, भूलना मत, बार बार बोल रहा हूँ। द काश्मीर फाइल्स 3 करोड़ थी। द केरला स्टोरी पहला दिन भले ही 9 करोड़ था, लेकिन द काश्मीर फाइल्स का रिकॉर्ड द केरला स्टोरी नहीं तोड़ पाई थी भाई। तो विवेक अग्निहोत्री की हाइप नहीं है ये सोचना भी मत। द वैक्सीन वॉर एक गलत टाइम वाली रिलीज़ थी। मैं बार बार बोलता हूँ कि द वैक्सीन वॉर अच्छी तरीके से बनाई भले ही गई हो, लेकिन वो मैटर ही वैसा नहीं था कि, मतलब मानता हूँ कि भाई वो भी एक सीरियस टॉपिक था, लेकिन प्रेजेंटेशन वैसा नहीं था कि आप कह सकते हो कि यार लोग पहुंचना नहीं चाहते थे। लोग कोविड जो एंगल है ना, कोविड से दूर भागना चाहते थे, इसलिए लोगों को वो कोविड की रियल स्टोरी भी नहीं जाननी थी। ऐसा हुआ था। ट्विटर रिव्यूज़, सॉरी OTT रिव्यूज़ उसके बहुत अच्छे आए थे बाद में, और कुछ लोगों ने रिग्रेट किया था कि साला जाना चाहिए था। तो वो मतलब वक्त वक्त की बात है। देयर इज़ हाई चांस कि द बंगाल फाइल्स, जो लोग अभी से ही बोल रहे कि भाई नहीं कुछ नहीं हो सकता, देखो देयर इज़ चांस। और जब आपकी फिल्म का बजट 15-20 करोड़ होता है तो भाई कहीं पे भी मौके मिल जाते हैं। एक बात तो तय है कि इतने जो शोज़ है वो तो कम नहीं होने वाले पूरा एक वीक तो। इनफैक्ट 12 तारीख को भी कुछ फिल्में आ रही है शायद, तो ये तो भाई कंफर्म है, लेकिन कि एक वीक तो आपके शोज़ कम नहीं हो रहे। और अगर ऊपर से वर्ड ऑफ माउथ चल गया, क्योंकि मुझे आज भी याद है द काश्मीर फाइल्स के वक्त पहले दिन लोगों ने बहुत डाउट किया था 3 करोड़ की ओपनिंग के बाद। आज भी याद है संडे से बड़ा मंडे था उस फिल्म का, क्योंकि उस दिन संडे को 800 शोज़ थे, बढ़ के 2200 शोज़ हो गए थे मंडे के दिन। वो मैं भूल नहीं सकता वो चीज़। तो देयर इज़ हाई चांस, एंड ये आपको वेट करना पड़ेगा। जो जो इस फिल्म के फ़ैन हैं उनको वेट करना पड़ेगा। आप एक झटके में ही बहुत बड़ी छलांग वाला एंगल इस फिल्म से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। 4 बजे तक 65 लाख को मैं बहुत अच्छा तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा, बट इट्स होपफुल। आप होप रख सकते हो आगे, लेकिन आगे कैसे चलती है, क्योंकि ट्रेंडिंग है। एक बात बुक माशो 1.7 के 2000 के ऐसा ही पहला दिन महाअवतार नरसिम्हा का था, उतने धीरे 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 टिकट बुक होने लगे थे। तो यू हैव टू वेट। पहले दिन ही 100 करोड़ और ये वाला एंगल या 10 करोड़ नहीं भाई, ये तो 1.5 करोड़ भी भाई। महाअवतार नरसिम्हा ने 1.45 करोड़, 1.5 करोड़ भी नहीं किया था शायद डे 1। मैं कंपैरिजन वाइज करना नहीं चाहिए, मैं भी एग्री करता हूँ ये चीज़। कोई भी फिल्म का दूसरे फिल्म से कंपेयर मत करो। तो फिर ठीक है द काश्मीर फाइल्स से ही कर लो उसका 3 करोड़ गया था, ये शायद अगर 1.5 करोड़ भी आते हैं, और चलो धीरे धीरे ही लोग जग जाते हैं, मान के चलो वो 350 करोड़ वर्ल्ड वाइड गई थी, और चलो आधे ही पकड़ लेते हैं तो ये 150 करोड़ भी वर्ल्ड वाइड जा तो सकती है ना। उम्मीद तो है, पर ये तब हो सकता है जब ऑडियंस अट्रैक्ट हो। बंगाल में क्या हुआ, वहाँ पे बैन हुई, वो मैटर नहीं करता है। बाकी जगह पे भी सपोर्ट मिलता है तो फिल्म डेफिनेटली चलेगी, वरना मुश्किल है। ये प्रैक्टिकल बंदा हूँ भाई, जो सच है वो बोलूँगा, ऐसे ही आपको झूठ मूठ का नहीं ये कर सकता। बात ये है कि पहले 3 दिन भी इम्पॉर्टेंट है। चलो आज का दिन माफ़ किया जा सकता है जो भी आएगा कलेक्शन। सेकंड थर्ड डे अगर अच्छी खासी चल जाती है ना, तो वो एक उम्मीद बढ़ेगी थिएटर ओनर्स को कि नहीं यार शोज़ कम पड़ रहे, बढ़ाने पड़ेंगे, जैसे महाअवतार नरसिम्हा के वक्त हुआ था। पर वो होना चाहिए जैसे द काश्मीर फाइल्स के वक्त हुआ था। अगर ये ट्रेंड ऐसा ही चलता रहा धीरे धीरे, तब जाके मुश्किल आ सकती है। मतलब ये अपना बजट तो शायद निकाल ले, लेकिन जो आप चाहते हो कि लोगों तक पहुँचे, इट्स नॉट ओनली अबाउट बजट। 15-20 करोड़ शायद निकाल भी ले, बट क्या उससे क्या होगा। आई मीन यू हैव टू, क्योंकि देखो ये मैसेज के लिए बनाई गई फिल्म है, तो ये अगर ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उसका कलेक्शन बड़ा ही आना चाहिए।
प्रैक्टिकली। ठीक है, एक सेकंड के लिए अगर मैं मान लेता हूँ कि चलो 15 करोड़ की फिल्म में 25 करोड़ कमा भी ली लाइफ टाइम और हिट का टैग भी ले लिया, आई डोंट थिंक देन आल्सो विवेक हैप्पी होगा। प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, ये बात कलेक्शन वाली है नहीं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, थोड़ा डीप बोला है मैं, आई डोंट नो कि बहुत से लोगों को ये पता चलेगा नहीं, इसमें निगेटिविटी नहीं है, मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। ख्याल रखिए अपना, अपडेट देता रहूँगा बीच बीच में। टेक केयर। 65 lakhs 4 बजे तक, इट्स नॉट दैट गुड, आई एग्री, बट इट्स नॉट दैट बैड जितना वो लग रहा है। क्या पता ये वेटिंग वाला गेम हो, क्योंकि ट्रेंडिंग बुक माई शो है तो उम्मीद बढ़ती है।